जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस रविवार के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 2 के ऊपर। तो आज के इस श्लोक में पहले हम श्लोक दोहराएंगे। सूत उवाच ब्रह्मणद्या सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रयास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। अनुवाद से पीछे दोहराएंगे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर ध्यान लगाने हेतु एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तात्पर्य अर्चने उनके जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ज्ञान के औपचारिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहां पर शम्याप्रास में श्रील व्यासदेव का आश्रम है। श्रील व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहां सर्वोपरि आध्यात्मिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन सब में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी के जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवत साक्षात्कार। अतः जहां तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हरे कृष्णा। आज के श्लोक में जो है चर्चा की गई है, इसमें सूत गोस्वामी जो शौनक आदि ऋषियों को 88,000 ऋषि मुनियों को संबोधित कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में शौनक मुनि ने को ये प्रश्न किया था कि जब नारद जी व्यासदेव जी के साथ अपनी वार्तालाप को समाप्त करके चले गए, ये पिछले चैप्टर की वार्तालाप है जिसमें व्यासदेव जी का और नारद जी का क्या होता है, संवाद होता है आपस में। तो नारद जी अपने जीवन के एग्जाम्पल से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस जो अध्याय के पहले श्लोक में वर्णन आया है कि शौनक आदि ऋषि मुनि ने पूछा कि नारद जी जब इस वार्तालाप संपन्न करके चले गए, उसके बाद व्यासदेव जी ने क्या किया। तो इसके आगे ये श्लोक है, इसमें सूत गोस्वामी जो है वो उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? इस श्लोक से देखिए क्या समझ आता है। ब्रह्म नद्या सरस्वत्या, यानी कि ब्रह्म नदी सरस्वती जो कि आजकल लुप्त हो चुकी, उस समय सरस्वती नदी के तट पर जो है आश्रम बनाकर तपस्या करना या फिर भगवान की भक्ति करना सर्वोत्तम माना जाता, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ब्रह्म नदी सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमी तटे, यानी कि ब्रह्म नदी के पश्चिमी तट पर, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर आश्रम बना हुआ है जिसका नाम क्या है, उस स्थान का शम्याप्रास इति प्रोक्ता, उस स्थान का नाम है शम्याप्रास। और ऋषि नाम सर्ववर्धना, ऋषियों के जो कार्यकलाप हैं, अब ऋषि क्या कार्य करते हैं, यज्ञ हवन करना, जप इत्यादि करना, इन कार्यों को जो वर्धन करता है यानी इनको प्रोत्साहन बढ़ावा देता है, ऐसा स्थान है शम्यप्रास। तो जहां पर वो
व्यासदेव जी बैठे हुए थे, जहां पर अभी नारद देव जी आए थे। तो ये सारा वार्तालाप जो है संपन्न हो गया। और इस श्लोक में जो है स्थान का महत्व बता रहे हैं सूत गोस्वामी। तो स्थान का महत्व बड़ा ही आवश्यक है। अब देखिए, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, ये मंदिर है, ये एक ऐसा स्थान है जहां पर अगर हम भगवान के दर्शन करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, या फिर बैठकर कथा सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी भक्ति की वृद्धि होती है। इस स्थान का ये महत्व है। अब हम अभी थोड़े समय बाद अपने घर पर चले जाएंगे, वहां हम प्रयास करेंगे इसी प्रकार की भक्ति करने का, कथा सुनने का, जप करने का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया है, स्थान का महत्व। व्यासदेव जी कहाँ बैठे हैं? सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर एक आश्रम बना है व्यासदेव जी का, वहां पर वो बैठे हुए हैं। तो उस स्थान का इतना प्रभाव है। आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को चावल की खेती करनी है, उसमें बहुत पानी लगता है, ठीक है ना। और अगर कोई कहे कि राजस्थान में जाकर कोई चावल की खेती करिए, तो राजस्थान में क्या संभव है? नहीं संभव। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि पानी की वहां पर आपूर्ति नहीं हो पाती, ठीक है ना, पानी वहां पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो इसे कहते हैं स्थान का महत्व। जो जगह पर जो कार्य होना है वो उसी जगह पर होना है। बाकी हम अपने मन से अगर चले तो हम अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि मैं घर में भक्ति करता हूँ, मुझे मंदिर आने की कोई आवश्यकता नहीं, तो ये सरासर क्या है, गलत है। मंदिर एक क्या है? मंदिर एक पावर हाउस है, जहां से हमें शक्ति मिलती है, भक्ति करने का बल मिलता है। इसलिए चाहे दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार मंदिर जरूर आना चाहिए। वैसे तो महीने में एक बार ज्यादा टाइम हो जाता है, कम से कम ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, अपने घर में रहते हैं, उन्हें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, चाहे सुबह जाए चाहे शाम को। और विष्णु मंदिर की क्या करनी चाहिए? परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान की क्या करनी चाहिए? परिक्रमा करनी चाहिए, चाहे दिन के टाइम चाहे शाम के टाइम। तो एक समय जो है मंदिर आना आवश्यक है। इसे कहते हैं स्थान का महत्व होना। तो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, बहुत बार कथाओं में भी ये बताया गया है कि अगर हम यहाँ पर बैठकर अमृतसर में माला करेंगे, उसका जितनी माला करेंगे उतना फल मिलेगा। लेकिन अगर वही स्थान अगर बदल दिया जाए, उस स्थान को वृंदावन या मायापुर बना दिया जाए, जहां पर हम जाकर माला करें, तो वहां पर उसी माला का जो प्रताप है, जो फल है, वो 1000 गुना बढ़ जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है, या 1000 गुना बढ़ जाता है। तो ये होता है स्थान का महत्व। तो इस श्लोक में सूत गोस्वामी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्थान का क्या है? बहुत महत्व है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर कहा गया है कि व्यासदेव जी का आश्रम था। शम्यप्रास नामक स्थान पर क्या था? आश्रम था। अब देखिए, आश्रम जो शब्द है ये प्रत्येक वर्ण के पीछे लगता है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, सबके पीछे क्या लगा है? आश्रम। अब आश्रम का वास्तविक मतलब क्या होता है? आश्रम अगर इसको तोड़ दिया जाए तो होता है आ और श्रम, यानी कि आओ और श्रम करो। श्रम का क्या अर्थ है? कर्म करो। श्रम का मतलब मेहनत करो। मेहनत किसके लिए करनी है? देखिए, आश्रम का बिल्कुल सही अर्थ क्या है? आके श्रम करना। श्रम किसके लिए करना? भगवान को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए और उनको प्राप्त करने के लिए। ये वास्तविक श्रम है। बाकी संसार में हम जितने भी प्रकार के श्रम करेंगे वो एक ना एक दिन जो है व्यर्थ हो जाएंगे, उसका फल नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो श्रम भगवान के लिए किया जाता है, उसका हर एक स्थिति में, चाहे हम देखिए क्या है, जैसे भक्ति करते हैं कोई, अगर कोई भक्ति करता है तो इस जीवन में हमने जितनी भक्ति की, जितनी भक्ति हम कर पाए, वहां अगर हमारी मृत्यु हो गई तो वो वहां भक्ति जो है हमारी फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन जब हमारा अगला जन्म होगा तो वो वहीं से शुरू होगी। इसको कहते हैं श्रम करना। तो उस कार्य के लिए श्रम करना चाहिए जिसका कोई रिजल्ट हमें मिलेगा, परमानेंट रिजल्ट होता है जिसका। अन्यथा जो भी है इस शरीर के साथ जितनी भी हम देखिए, अगर कोई एमबीबीएस करता है, डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करता है, वो श्रम जब वो बनेगा तो व्यर्थ हो गया। नेक्स्ट जन्म में नर्सरी से ही शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको कोई अगले जन्म में सीधा डॉक्टर की कुर्सी पर नहीं बिठाने वाला। और दूसरे नंबर पर कोई वकील बनने के लिए या कुछ भी सीए बनने के लिए मेहनत करता है, वो सारा श्रम जो है व्यर्थ जाएगा। लेकिन अगर कोई भक्त बनने के लिए श्रम करता है तो भक्ति का फल जो है उसको अगले जन्म में भी वहीं से शुरू होगा जहां पर उसने छोड़ी। तो इसको कहते हैं असली श्रम। तो श्रम का अर्थ है, आश्रम का क्या अर्थ हुआ? फिर श्रम करना।
ठीक है ना, श्रम करना ही आश्रम का असली अर्थ। लेकिन श्रम किसके लिए करना है? भगवान को जानने के लिए, भक्ति करने के लिए श्रम करना है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम बोला गया है, यानी कि घर में भी ज्यादा से ज्यादा वही काम होने चाहिए जिससे हमारी भक्ति बढ़े, तभी वो कहलाता है गृहस्थ आश्रम। नहीं तो क्या कहलाएगा? गृह में भी, यानी कि मैं और मेरा परिवार बस हम सुखी रहे, हम ठीक रहे, हम खाते पीते रहे, बस मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। तो ये सरासर क्या है? गलत है। अगर हम गृह में भी बनकर जीवन जिएंगे और भगवान को जानने का श्रम नहीं करेंगे, भक्ति करने का श्रम नहीं करेंगे, तो हमारा सारा जीवन जो है गृहस्थ का वेस्ट चला गया। वो क्या है? गृह में भी, हम गृह में भी बन गए। तो हमें क्या करना चाहिए? गृहस्थ आश्रम तभी बनेगा जब हम भगवान को जानने का श्रम करेंगे। ब्रह्मचारी आश्रम भी क्या है? उसमें भी श्रम है। ऐसा नहीं है, एक कहावत है, देखिए, साधु बनकर सोया ना, ठीक है ना, साधु बनकर सोया ना और गृहस्थी बनकर रोया ना, तो क्या फायदा? ये कहावत है। मतलब ये एक मजाक के लिए कहावत है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। साधु बनकर सोया ना मतलब साधु किस लिए बनना है? सोने के लिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो साधु बनता है, जो ब्रह्मचारी बनता है, उसके जीवन में भी उतना ही श्रम होना चाहिए जितना एक गृहस्थ के जीवन में है, तभी वो ब्रह्मचारी आश्रम कहलाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई घर से आया मंदिर में, ठीक है ना, और मंदिर में कोई भक्त है, उसको कह दिया कोई काम करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, कुछ भी, तो वो बुरा मान जाए। श्रम सबके लिए, सारा काम किसके लिए हो रहा है? भगवान के लिए, ठीक है ना। अगर कोई ब्रह्मचारी किसी गृहस्थ को कह देता है चलो आप झाड़ू लगाओ मंदिर में, तो उसको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर में नहीं लगवा रहा, ये सारा कार्य किसके लिए हो रहा है? भगवान के लिए। तो श्रम करना ही इस श्लोक में जो है मैंने बताया गया है कि ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इसके पीछे आश्रम इसीलिए लगा है, आओ और श्रम करो, किसके लिए? भगवान के लिए। तो इसलिए इसको आश्रम कहा गया है। तो ये आज के श्लोक में बताया गया है। इसके अलावा देखिए कहा गया है यहाँ पर, अतएव जहां तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो इन चारों में से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण है। अब सन्यासी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सभी सुखों का त्याग किया है। सुख नहीं कह सकते हम, सभी चीजों का त्याग किया है। कौन सी चीजें? जैसे गृहस्थ में शादी करना, उस संतान उत्पत्ति करना, पैसे कमाना, ये सब का उन्होंने त्याग कर दिया है। तो इस ऐसे व्यक्ति का क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहिए। इसलिए कोई कम महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिया तो हम उसको क्या करें? दोष लगाएं उस पर कि ये किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं है। तो चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है। गृहस्थ का अपना एक रोल है, ब्रह्मचारी का अपना एक रोल है, सन्यासी का अपना एक रोल है, सबका अपना अपना रोल है। और ये सारा काम किसके लिए हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसके लिए इसको आश्रम कहा गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन सब में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। तो आध्यात्मिक संस्कृति को अपनाना इन सब में सामान्य है। अगर कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी बनकर भगवान के प्रति उसका प्रेम नहीं बढ़ा, या फिर भगवान के प्रति उसकी भक्ति, श्रद्धा विकसित नहीं हो पाई, तो ऐसे सन्यास और ऐसे ब्रह्मचारी का कोई लाभ नहीं होता, ठीक है ना। और अगर किसी ने गृहस्थ आश्रम में भगवान को जानने का श्रम किया, प्रयास किया और भगवान को समझ पाया, तो ऐसा गृहस्थ धर्म क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सारा जो है इसमें बताया गया है। तो इसलिए क्या कहा गया हमको? फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का भी हो या तपस्वी का, संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है। तो इस प्रकार से अगर कोई गृहस्थ का भी कोई घर है, वो भी आश्रम बन सकता है, अगर उस घर में सारा काम जो है भगवान के लिए हो रहा है, सारा श्रम जो है भगवान को जानने के लिए, उनकी भक्ति को जानने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए हो रहा है, तो एक गृहस्थ का घर भी क्या है? आश्रम। इस प्रकार से बताया गया है कि जो है व्यासदेव जी अपने सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर, ये क्या कौन सा आश्रम है? शम्याप्रास नामक आश्रम स्थान पर उनका आश्रम है, वहां पर वो सारा वार्तालाप संपन्न हुआ। तो अब जो है अगले श्लोक में बाकी वार्तालाप, बाकी जो है सूत गोस्वामी अगले श्लोक में बताएंगे। तो आज के श्लोक में इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकता है। सभी का धन्यवाद। जगत गुरु विष्णु प्रभुपाद की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, बोलो ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण।